कर दिया जाए, लेकिन सरकार इस बात पे तैयार नहीं। अजय जी बताओ। हमारी ये है कि ये योजना है, इसमें 3 हिस्से। सरकार है जिसने योजना लागू की, हम सरकारी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी या पूरे राज्य कर्मी है जिनके लिए ये योजना लागू, और तीसरा पार्ट है हॉस्पिटल जो कि सेवा प्रदाता है। तो इस पार्ट पे हम ये चाहते हैं कि ये कैशलेस ही रहे हर जगह, चाहे वो ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, सरकार ने बहुत बढ़िया योजना लागू की है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, लेकिन सेवा प्रदाता जो है उसके भी हितों का ध्यान रखा जाए। यानी कि जो चिकित्सक वर्ग है उसका अगर भुगतान नहीं होएगा तो अंतोगत्वा किसके ऊपर आएगा? जो जिसको सेवा मिलनी है, तो सेवा किसको मिलनी है? राज्य कर्मचारियों को मिलनी है। आपके साथी जो आपके सहयोगी आपके संगठन से जुड़े हुए लोग है, हमने कोई आपत्ति नहीं की उनकी गिरफ्तारी पे। अगर वो गलत है तो जांच होएगी, जांच में तथ्य सामने आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस वर्ग में, किस समूह में ऐसे लोग नहीं पाए जा रहे हैं? क्या कोई भी सिस्टम ऐसा है क्या कि जो बचा हुआ है? चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे समाज का वर्ग है और उसमें ये जो आई है कमियां, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार। अब आगे की क्या योजना है आपकी? राज आंगन एनक्लेव विकास समिति उपाध्यक्ष श्याम बिहारी सोनी। सबसे पहले तो आप सभी जो न्यूज़ वाले यहाँ पर हमारी बात को रखने के लिए पधारे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व इस कॉलोनी का सृजन हुआ। लगभग आज वर्तमान में अगर अपन देखें तो 150 घर यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हमारे जो सबसे प्राथमिक जो जरूरत है, आवश्यकता है, और लगभग हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो है पानी की, पेयजल की। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, वहाँ से बीसलपुर की एक बड़ी लाइन व्यवस्था सरकार ने डाली हुई है। हमारी मांग केवल इतनी सी है कि ये जो 2 गलियाँ हैं जो हमारी कॉलोनी राज आंगन एनक्लेव के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, उसमें ये पानी की पाइपलाइन सरकार हमको जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, क्योंकि गर्मी का सीजन अब नज़दीक आ गया है। गर्मी दिनों दिन बहुत तेज बढ़ने भी वाली है और निश्चित ही कि गर्मी में पानी का होना ये बिल्कुल प्राथमिक जरूरत है। आज हमारा राज आंगन एनक्लेव जितने भी जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, केवल एक हमारी डिमांड है, एक हमारी मांग सरकार से, विधायक से, अधिकारियों से ये है कि हमें जल्द से जल्द पानी की, पेयजल की जो सुविधा है पाइपलाइन के जरिए, कोई ऑप्शनल नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी हमें मीठी लॉलीपॉप देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम केवल जायज मांग को अगर रख रहे हैं तो वो हमारी केवल पूरी हो सकती है। यहाँ पर लाइन हमें सरकार उपलब्ध कराए, उसमें पानी की जो सुविधाएं अन्य कॉलोनी में जिस प्रकार से उपलब्ध करवा रही है गवर्नमेंट, उसी तरह से वो हमारी भी ज़रूरतों को जो है पूरा करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, 3 साल से यहाँ पर हर घर जो है टैंकर व्यवस्था के जरिए जो है अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। गर्मियों में दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि पहली बार तो 2-2, 3-3 घंटे टैंकरों के लिए भी हमको वेट करना पड़ता है, जिसका हमको प्रति घर सदस्य जो शुल्क है वो 500 रुपये तक भी चुकाना पड़ता है। और कई बार हम अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा चुके हैं। विधायक साहब से भी अभी हम 4 दिन पहले लगभग तीसरी बार हमने मुलाकात इस संदर्भ में की है। आगे भी हम हमारी पूरी रणनीति के साथ, हमारी जायज मांग के साथ में पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए तैयार है, भूख हड़ताल के लिए तैयार है। और अगर नौबत अगर ऐसी भी पड़ी कि कोई बात नहीं, अगर हमें सरकार प्यासा भी रखना चाह रही है तो हम उस प्यास को ही सहारा बनाते हुए अपना दम तोड़ देंगे, लेकिन सरकार को ये बताएंगे कि किस तरह से जो है पानी की सुविधा एक मनुष्य के लिए आवश्यक साधन रखती है, प्राथमिक साधन रखती है। धन्यवाद। आज मैं आपको बताना चाहूँगा